उस बॉल्ड आदमी का शरीर गिल्ड से बाहर खींच रहे थे। लूना ने हीरो के कान में फुसफुसाकर बताया कि ट्विंस रो रहे हैं। हीरो तुरंत उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो ठीक हैं। तब रोते हुए उन्होंने उससे विनती की कि उसे उन्हें छोड़कर मत जाना। वो बहुत टचिंग दृश्य था और हीरो को एहसास हुआ कि ट्विंस उससे कितना अटैच हो चुके हैं। हीरो को याद आया कि शायद उसने उन पर थोड़ी आवाज ऊंची कर दी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें समझाया और कहा कि वो कभी उन्हें नहीं छोड़ेगा और कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर उसने वो सारी बात रेड हेयर्ड आदमी को बताई। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि उसका नाम ग्रैनोल रॉबिन है और वो शिरन हेडक्वार्टर्स का वाइस कमांडर है। हीरो ने उसे बताया कि बच्चों को लगा था कि वो उन्हें छोड़ देगा। रॉबिन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने पूछा कि क्या वो कभी ऐसा कर सकता है। हीरो को यह सवाल सुनकर थोड़ा गुस्सा आया और उसने तुरंत जवाब दिया कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी वो सच में कंफ्यूज था और समझ नहीं पा रहा था कि ट्विंस को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उनसे मिले ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। रॉबिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो उनके बच्चे हैं। हीरो ने इनकार में सिर हिलाया और फिर बताने लगा कि वो उन्हें जीए फॉरेस्ट में पहली बार मिले थे। उसने कहा कि वो नहीं जानता था कि वो खोए हुए हैं या अबैंडन्ड हैं, लेकिन वो उन्हें उस डेंजरस जगह पर अकेला छोड़ नहीं सका। उसके बाद उसने पूछा कि क्या हाल ही में फॉरेस्ट में किसी कार्ट या कैरावैन पर अटैक हुआ है। लूना को तुरंत एक पुरानी घटना याद आ गई। उसने बताया कि स्लेव ट्रेडर्स पर फॉरेस्ट में अटैक हुआ था और उन्होंने शायद बच्चों को मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फेंक दिया होगा ताकि खुद बच सकें। इससे सारी बात साफ हो गई। हीरो ने रॉबिन से पूछा कि अगर वो ट्विंस को फॉर्मली अडॉप्ट कर ले तो कोई समस्या तो नहीं होगी। रॉबिन ने जब देखा कि बच्चे हीरो से कितना डीपली अटैच्ड हैं, तो उसने कहा कि कोई समस्या नहीं है। उसने यहाँ तक वादा किया कि वो अपने वाइस कमांडर के पोजीशन का इस्तेमाल करके उनकी गार्डियनशिप को ताकुमी के नाम लीगली रिकॉग्नाइज करवा देगा। हीरो ने उसे शुक्रिया कहा, लेकिन उनकी बातचीत जारी होने से पहले लूना बीच में आ गई। लूना ने हीरो से पूछा कि क्या वो गॉफ फॉरेस्ट में गए थे, क्योंकि वो वहां के मॉन्स्टर्स से आने वाले मटेरियल्स में बहुत इंटरेस्टेड थी। हीरो ने उसे बताया कि उसके पास रेड वुल्व्स के कुछ मटेरियल्स हैं। लूना हैरान रह गई और उनसे मांगने लगी। उसी पल वॉल नाम का एक व्यक्ति आया और हीरो को सलाह दी कि उन्हें बेच दे, क्योंकि लूना ऐसे मटेरियल्स में बहुत इंटरेस्टेड है। हीरो ने मान लिया और मटेरियल्स बेच दिए और बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिली। उसके बाद लूना ने रॉबिन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो गिल्ड मास्टर से बात करने वाले नहीं हैं। रॉबिन ने जवाब दिया कि एक्सपेडिशन कैंपेन की बात गिल्ड मास्टर से करनी होगी। ऐसे कैंपेन्स समय समय पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि फॉरेस्ट्स में मॉन्स्टर्स की संख्या कम रहे। अगर उन्हें अनचेक बढ़ने दिया गया तो वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर सिटीज को थ्रेटन करने लगेंगे। चूंकि फॉरेस्ट रैंक था, इसलिए एक्सपेडिशन छोटी संख्या में लेकिन ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ वाली होगी। फिर रॉबिन ने हीरो की तरफ देखा और कहा कि वो भी इस कैंपेन में शामिल होंगे। हीरो हैरान रह गया और पूछा कि वजह क्या है, जब वो अभी सिर्फ बिगिनर एडवेंचरर है। लेकिन वॉल बीच में आ गया और बोला कि बकवास बंद करो, क्योंकि रेड वुल्व्स के मटेरियल्स होने की बात कहकर तुम खुद इस सिचुएशन में घुस आए हो। हीरो को तब एहसास हुआ कि उसे शांत रहना चाहिए था और अपने शब्दों को ज्यादा सावधानी से चुनना चाहिए था। उसके बाद वॉल गिल्ड मास्टर से बात करने चला गया और जाते जाते हीरो से कहा कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करने वाला है ताकि तुम्हें एक्सपेडिशन में ऐड कर दिया जाए।